बरतानिया में फसादात फूट रहे हैं और इसकी वजह सोशल मीडिया को करार दिया जा रहा है, जहां से मुसलमानों के खिलाफ फसादात उभारने का सिलसिला शुरू किया गया। और दर हकीकत बरतानिया के साली शहर साउथ पोर्ट के हमले में 3 लड़कियों की मौत वाक़ हुई थी। एक 17 साल लड़के पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसने डांस क्लास के दौरान लड़कियों पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाई गई और कहा गया कि हमलावर तारिक वतन और मुसलमान था, जबकि बरतानवी पुलिस के मुताबिक हमलावर बरतानवी नयाद शहरी और बरतानवी पुलिस इस वाक़े को दहशतगर्दी से ताबीर नहीं करती। लेकिन बरतानिया में सोशल मीडिया पर मुस्लिम मुखालिफ कैंपेन की वजह से एहतजाज का दायरा कार वसी हो गया है और मुल्क के दीगर इलाकों लिवरपूल, ब्रिस्टल और मैनचेस्टर में भी कशीदगी को हवा मिलने लगी है, जिसके नतीजे में दर्जन शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि मुजाहिरीन ने दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज़ में तोड़ फोड़ और लूट मार के अलावा पुलिस एहलकारों को भी ज़ख्मी किया था। इतवार के रोज़ भी एंटी इमिग्रेशन जो मुजाहिरीन हैं उनके एक होटल के करीब जमा हुए, जिसके बारे में बरतानवी वजारत दाखिला ने बताया कि वहाँ पनागुज़ीन मुकीम है। मास्क पहने हुए मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, होटल की खिड़कियाँ तोड़ी और जो कूड़ेदान है वो नजर आतिश किए और पुलिस को होटल की तरफ धकेल दिया। ये मनाजिर है जो यूके भर में दिखाई दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के निशाने पर है। बात करेंगे यूके से, हमारे रिपोर्टर असद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि यूके की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो टारगेट दिखाई दे रही है, कौन और क्यों टारगेट कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को? जी बहुत शुक्रिया आपका रियान भाई, प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। एक बड़ा अहम मुद्दा है और आपको ये पता चले कि फेक न्यूज जो कि पाकिस्तान में बड़ा चर्चा सुना जाता है सोशल मीडिया के ऊपर और बरतानिया में भी एक फेक न्यूज के वायरल होने के बाद इस किस्म के जो दंगे और फसादात हैं वो पूरे बरतानिया में फूट पड़े। जैसा कि आपने बताया कि 3 लड़कियों को जो डांस क्लासेस थी उसमें एक नाइट मैन ने हमला किया और 3 बच्चों को कत्ल किया। उसके बाद 10 के करीब जो बच्चे थे वो सीरियसली इंजर्ड हुए, जिसमें 2 एडल्ट थे। उसके बाद आपको एक अच्छी खबर भी देते चले कि जितने भी बच्चे इस अटैक में इंजर्ड हुए थे आज उन सबको अस्पताल से रिलीज कर दिया गया है। ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि आपने बात की कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इसके क्या असर है, तो आपको ये बताना चाहूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी जो कि दूसरे इलाकों में रहती है जहाँ की उनकी तादाद कम है, वहां तब तो हरास है, लेकिन उसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हुकूमत है, वो इसके ऊपर डिटरमिन नजर आती है कि वो किसी भी सूरत दंगा फसाद करने वालों को किसी किस्म की भी छूट नहीं देंगे, उनके साथ आमी हाथों से निपटा जाएगा। और बरतानिया की जो 9 मुल्तकी हुकूमत है उसके वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि मसाजिद और मुस्लिम कम्युनिटी का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अच्छा असद भाई साहब, बताइएगा कि यूके के किन इलाकों में इस तरह के मुजाहिरे ज्यादा हो रहे हैं, यानी किन इलाकों में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा टारगेट दिखाई दे रही है? और सेकेंडली ये भी बता दीजिएगा कि लेबर पार्टी के खास तौर पे हुकूमत आने के बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें जो इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको भी माइनस नहीं किया जा सकता, कि लेबर पार्टी के इस इक़्तिदार को डैमेज करने के लिए भी शायद कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, ये जो फार राइट के जो लोग हैं वो बड़ी देर से जो इंग्लिश डिफेंस लीग जिसको कहा जाता है वो आपको बताते चले कि काफी अरसे से एंटी इमिग्रेशन और एंटी सेमिटिज्म के ऊपर अपना एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन ये जो नए एहतजाज की लहर आई है ये बड़ी खासी तशवीशनाक समझी जा रही है बरतानिया में। और आपको ये बताता चलूं कि जो बरतानिया के जो एंटी टेररिज्म के जो पुलिस सरबराह थे 2018 से 2021 तक, उन्होंने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी दंगा फसाद करने वाले लोग हैं उनके ऊपर टेररिज्म चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और आज जो प्रोसिक्यूशन है उसने भी ये दिया गया है कि कुछ ऐसे जो अनासिर है दंगा फसाद करने वाले उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर का इलाका है, ब्रिस्टल का इलाका है, न्यूकासल का इलाका है, बेलफास्ट का इलाका है, जहां पर कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी के तौर पर रिहाइश पजीर है। वहां पर इंग्लिश डिफेंस लीग या जो राइटर्स हैं, जो लूटर्स हैं, जो थग्स हैं, उनकी तादाद ज्यादा होने के बायस ज्यादा खतरात है। लेकिन जहां जहां भी आपको बताते चले कि मसाजिद है, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उनको भी ये मुतलबा किया गया है कि वो अपनी हिफाजती जिम्मेदारियां निभाएं और किसी तौर पर उसका इंतजाम करें। पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, जहां पर जैसे लंदन है, बर्मिंघम है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेटेड ज्यादा इलाके हैं, वहां पर भी जो पुलिस की नफरी है, बहुत बहुत शुक्रिया